मलिक साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, माशाल्लाह आप छोटे होते जा रहे हैं और ये जो आपके रवैये में, इखलाक में जो मुनकसरुल मिजाजी है, ये दो चीज़ें आपकी शख्सियत की हाईलाइट हैं। उसमें ये है कि देखें, हम सबके पास सबको मूड स्विंग्स आते हैं। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में आपका जो सीखने वाला प्रोसेस है, वो चाहे आपका प्रोफेशन हो अपना, जैसे मेरा क्रिकेट है, उसमें तो आप सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप बाकी चीज़ें भी सीखते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी जो आप चाहते हैं लोग भी वही चाहें या वैसा सोचें। लेकिन उसका ये मकसद नहीं होता कि वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद करते हैं। लेकिन हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो वो लाइफ में उस चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। मुझे भी उस पर टाइम लगा। और मेरे ख्याल में लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लेकिन जब आप अप होते हैं अपने करियर में, तो हर चीज़ आपको जो है वो अच्छी लग रही होती है। लेकिन जब आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, थिंग्स आप जो है वो आपकी फेवर में नहीं गई हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वो फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी। और इसीलिए अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपका जो अखलाक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे रिलीजन में भी एक चीज़ है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये कहा कि अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाएगी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है। गुस्सा आता है मुझे भी, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह ताला ने आर्ट सिखा लिया कि यार अगर गुस्सा आए तो भी कोई चीज़ अगर आपकी मर्ज़ी की नहीं हो रही, तो आप उस वक्त उसको कंट्रोल करो किसी तरह। और मेरे ख्याल में मिस्टेक करने के बाद रियलाइजेशन आपको होती है, फिर आप कहते हो यार मैंने क्यों किया था ये, मैं उस वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था। तो यही मैंने भी लाइफ में ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और दूसरा, ये सिर्फ वन वे चीज़ नहीं है। आप लोग भी, सब लोग जो थे, मुझे बहुत अच्छे से मिले। और इनफैक्ट हमारी जो मुलाकात थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों के साथ, वो काफ़ी टाइम के बाद हुई थी। और मेरे ख्याल में देखें, प्रोफेशन हम लोगों का ज़रूर डिफरेंट हो, लेकिन एक प्यार मोहब्बत तो है हमारे बीच में। वैसे तो इस शो में चूँकि ईद का ख़ास शो है, हमारे साथ भाभी को भी होना चाहिए था। 2005 में उनके घर हैदराबाद दक्कन जाकर इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन अगर मलिक के साथ हमने सानिया भाभी को भी रखना है, तो उसके लिए हमें दुबई जाना पड़ेगा। मलिक साहब, ख़बरें चल रही हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैं ज़्यादा जो है वो गहराई में नहीं जाऊँगा। ज़रा ईद वाले दिन मुझे बताएं कि क्या जवाब देना चाहेंगे। कुछ नहीं, ईद वाले दिन यही है कि साथ होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये है कि उनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। जैसे आईपीएल में वो जो है शोज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग साथ में नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमेशा की तरह वही जो प्यार मोहब्बत है वही है। और ईद मुबारक बोलूँगा। और ये है कि मिस ज़रूर करता हूँ। शादी से पहले ये था कि अगर किसी टूर पे होते थे तो घर वालों को मिस करते थे, जिसमें अम्मी हैं, सिस्टर्स हैं। वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, जब ज़िंदा थे तो उनको मिस करते थे। तो अब ये है कि अब दो फैमिलीज़ हैं, एक अम्मी वाली फैमिली है और एक वाइफ वाली है, तो मिस करते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि कमिटमेंट्स हैं, वो हर इंसान को पूरी करनी है। लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है ईद का दिन के जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं जो आपके क्लोज़ हों। लेकिन आप भी साथ हैं, आप भी मेरे क्लोज़ हैं, तो मैं बिल्कुल खुश ठीक। हूँ। मलिक साहब, माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, आपका बेटा है। तो एक तरफ भाभी का प्रोफेशन है टेनिस का, दूसरी तरफ यहाँ है शोएब मलिक, क्रिकेट के प्लेयर। आपने ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल की, जो कुछ आपने ज़िंदगी में देखा, तो बेटे को क्या बनाना चाहेंगे, या अम्मा ने और अब्बा ने छोड़ दिया है, जो ये बनना चाहेगा बस हम इसके पीछे होंगे? बिल्कुल, ना फादर की तरफ से उस पे कोई प्रेशर है या ना मदर की तरफ से। लेकिन ये है कि जब वो मुझे देखता है, मैं उससे पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो वो कहता है क्रिकेटर। कितनी बार बात होती है दिन में उससे? दिन में ऑलमोस्ट 2 दफ़ा हो जाती है उससे वीडियो कॉल पे बात। लेकिन वो भी अगर आप उसके मतलब की बात करें तो बात होती है। आपको पता है, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो जब आप बच्चों के मतलब की बात करें तो वो आपसे बात करते हैं वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे। और अगर आप वो खेल रहे हैं अगर बच्चे, तो फिर वो नहीं, उस वक्त उनको खेलना है। और वो एक चीज़ कह देता है, बाबा कैन वी टॉक लेटर, जब उसके मतलब की बात नहीं करो। और दूसरा ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि मुझे देखता है तो बोलता है कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है, वाइफ को देखता है तो बोलता है टेनिस का शौक़ है। लेकिन उसे ख़ुद को जो शौक़ है, अभी तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन उसे
बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है और वो कहता है कि मुझे ये वाला गेम जो है खेलना है। जब हम उसे साथ में पूछते हैं कि आप बताओ बेटा आपको क्या खेलना है, तो कहता है बैडमिंटन, और है लेफ्टी। और ये है कि कोशिश फिर यही है कि जो उसको शौक है वही करे, हमारी पेरेंट्स की तरफ से उसे कोई प्रेशर नहीं। फिटनेस में जैसे आपने अपने ऊपर काम किया मलिक साहब, और इखलाक माशाल्लाह जो भी आपसे मिलता है और जितने आप झुक कर मिलते हैं लोगों के साथ, और आपने ख़ुद कहा कि हमारा मज़हब भी हमें इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें जो इस वक्त नफसा नफसी चल रही है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात करें, अगर आप टीम में हैं तो रवैया आपके साथ अलग है। खैर आपने तो अपना मुकाम बनाया है, तो आप खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, आपने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें अपने इर्द गिर्द जो है, आपको लगता है कि मेंटोरिंग करने की ज़रूरत है, जो आप सीख रहे हैं कि हम भी अपने खिलाड़ियों को इस चीज़ के लिए मेंटोर करें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में काम आएगी? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हमारी टीम में यंग हैं और उनका ज़्यादा सीखने का प्रोसेस जो है, या ज़्यादा सीखने वाला जो एक चीज़ शुरू होती है वो बीइंग अ यंगस्टर आप में होती है। लेकिन यस, जो उनके इर्द गिर्द हैं जिनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है, जैसे कि जो थोड़े पुराने क्रिकेटर्स हो गए हैं, उनकी रिस्पॉन्स। क्योंकि मुझे याद है जब आमिर ने कहा कि मैं तो बाबर को भी वैसे ही गेंद करता हूँ जैसे मैं टेल एंडर को करता हूँ, उनकी बात करने का तरीका मेरा ख्याल है, या वो इतना नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन लोग अपनी मर्ज़ी से मतलब निकालते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा था, आपने कहा था कि गुस्सा आना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना, वो बीच में से मिस नहीं होना चाहिए। देखिए आमिर से मेरी बात ज़रूर हुई थी, और ये जो जब ये स्टेटमेंट आया था, ये पीएसएल के बीच में ये स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जिस तरफ जो है वो उनकी स्टेटमेंट को ले जाया गया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों को समझ भी आई उस चीज़ की कि वो ये था कि चाहे नंबर 10 का बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो या नंबर 1 कर रहा हो, अगर हम बाबर को साइड पे भी रखें तो वो सेम इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करते हैं, और तो उनका मतलब ये था। और बाबर सबको पता है, हम सारे उनकी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि जहाँ पे हमारी टीम भी जो है वो अलहदा ही नज़र आती रहे। और हमारी हमेशा से नेक ख्वाहिशात भी हैं, वो चाहे बाबर हो चाहे कोई भी हो। और आमिर जो है, अगर हम देखें वो पीएसएल में ऐसी स्टेटमेंट आई तो हमें फील हुआ ये, लेकिन अगर आप ओवरऑल जहाँ पे भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें या वो जब बॉलिंग करने आते हैं तो उनमें वो अग्रेशन होता है। तो वो ऐसा नहीं था कि पीएसएल में वो स्पेशल अग्रेशन था, या जब वो दूसरी किसी लीग में खेलते हैं या कहीं पे भी खेलते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है वो सेम है, तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि उनका अच्छा ऐसा मलिक मतलब साहब, था। लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट में है। आपने तो सब कुछ देखा है, मानते हैं इस बात को? देखें, मैं इस चीज़ को पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा, मैं इस चीज़ को ये बोलूँगा, देखें हम सब की डिफरेंट नेचर है, हम सब की डिफरेंट नेचर है, और वो ऐसा लगता है कि यार ये ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है कि सिर्फ इसको अपना मफाद नज़र आ रहा है। जब टीम गेम हो तो मकसद एक होना चाहिए, और वो मैंने देखा है। मैं 90s के क्रिकेटर्स के साथ भी खेला हूँ, अभी वालों के साथ भी खेला हूँ, बीच में भी जो क्रिकेटर्स खेले उनके साथ भी खेला हूँ। सबका मकसद यही होता है कि यार टीम जीते, लेकिन वे ऑफ प्लेइंग सब लोगों का डिफरेंट है। अब जैसे 140 प्लस वाला वो अटैकिंग बॉलर होता है, वो विकेट्स लेने जाता है। अब जो अटैकिंग बैट्समैन है वो स्ट्रोक्स के साथ, बाउंड्रीज के साथ रन बनाता है। जो होते हैं स्ट्राइक रोटेशन वाले, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ जो है थोड़ा सा रुझान सब उस जैसा तरफ। नजर आता है वैसे ही डिस्क्राइब करेंगे ना? नहीं नहीं, मुझे ये लगता है, मैंने ये फील किया, इसलिए जो मुझे लगा मैंने वो बताया। और अच्छा, मुझे अगर तो मुझे ये भी ऐसा लगा मलिक साहब कि बाबर आजम के कंधे पे आपने हाथ रखा 2 साल पहले जब वो कप्तान बने, और जितनी प्यार जितना खुलूस आपसे मिला, और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया भाई बाबर आजम जो है मेंटोर हैं शोएब मलिक साहब उनके। लेकिन 2021-22 जो आप एशिया कप नहीं खेले, वहाँ पर थोड़ा सा जो है धचका लगा, और फिर आपने ट्वीट भी किया कि दोस्ती यारी में फिर ऐसे ही नतीजे आएंगे। लेकिन आपकी आज मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर क्या मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ, आपकी बाबर से बात हुई? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि चेयरमैन रमीज़ राजा जो थे वो आपकी टीम में सिलेक्शन के हक़ में नहीं थे, और उन्होंने बाबर को कहा था कि सब बात मान लूँगा, मलिक नहीं होना चाहिए। देखिए, उसमें ये आपने मुझे न्यूज़ दी, अगर रमीज़ भाई ने कुछ ऐसा बोला था। हमने सुना,
अगर अगर उन्होंने ये बोला था, तो कप्तान को रेजिस्ट करना चाहिए था यानी। अगर उन्होंने ये बोला था तो ये एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर कुछ उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था रमीज़ भाई का, तो वो बजाय कैप्टन को बोलते वो मुझे कॉल करके या मैसेज कर देते कि यार नहीं, हो सकता है ऐसा ना हो। हाँ, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। लेकिन बाबर से मेरी हमेशा से जो थी कम्युनिकेशन थी, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था कि हम वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसमें हम सेम टीम को लेके जाना चाहते हैं। तो अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो कंसिस्टेंटली सेम लड़कों के साथ खेलना चाहिए, ताकि बाय द टाइम यू गेट टू द वर्ल्ड T20 उसमें सेम लोगों का कॉन्फिडेंस एटलीस्ट ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि आप compete कर सकें बेस्ट टीम्स के साथ। और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने गलत किया या जो भी है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन और आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया फिर उसका क्या मकसद था? वो वाला देखें, उसका ये था कि वो सिर्फ सब लोग ये समझे कि पाकिस्तान टीम पे है, और मेरे ख्याल में इतना अरसा आप भी मुझे जानते हैं, मैं मतलब इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि फ़ाइनल जिस दिन हारे मैं उस दिन ट्वीट करूँगा यारी दोस्ती है। वो पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट पे था वो, क्योंकि मैं नीचे लेवल पे भी खेलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे फेवर्स जो हैं वो होती हैं। चलें, आपने ये बात कर दी तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब इस बात का शिद्दत से अंदाज़ा होने लगा। हालांकि लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं जी मैनेजेरियल काम बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा खिलाड़ी अगर एक सीरीज़ में परफॉर्म ना करे तो तलवार उसके सर पर लटक रही होती है, गर्दन कट जाएगी, सीरीज़ से बाहर, अगले सीरीज़ से बाहर। लेकिन बोर्ड में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके जो है राइड ही नहीं ख़त्म हो रहे, सालों से मौजूद हैं, रिटायर होने के बाद भी उनको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि सबके लिए एक लाइन होनी चाहिए? देखें, मुझे ये लगता है कि जब आप कैप्टन आता है या कोई चेयरमैन आते हैं तो वो उन लोगों को रखते हैं जिनको वो जानते हैं। जानने का ये मकसद नहीं होता कि आप फेवर दे रहे हैं उनको, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है कि यार मैं इनको जानता हूँ, ये बंदा मेरी टीम में अच्छा काम करेगा अगर मैं लीडर हूँ इनका। तो इस वजह से उन लोगों को जो है बार बार वापस लाया जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि यार ये प्रेशर में भी जो है ये ठीक रह जाते हैं। तो इस वजह से वो लीडर को चलाने के लिए वो अपने सारे तो इस लोगों को तनाजुर में तो फिर आपको टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम आपको ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये कि उसमें मुझे ये लगता है कि अगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मुझे थी बिल्कुल। और लेकिन मैं हूँ पॉजिटिव इंसान। शिकवा किया आपने बाबर आजम से? नहीं, वो मैं कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, क्योंकि फिर मलिक शिकवा की जो करने वाले शख्सियत है इस बात लोग का तकाजा नहीं करती। शिकवा करने वाले लोग मुझे लगता है ये कि वो आगे कम चांसेस होते हैं उनके बढ़ने के लाइफ में। इसलिए शिकवा नहीं करना चाहिए, अपनी स्किल पे और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। फिर आपको शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने दी ना हर चीज़, हाथ पैर दिए हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, दुनिया भर में मिलती हैं। आप जाके वहाँ पे खेलें, आप अपना लोहा मनवाएं, मेरा ये मानना है। और मुझे ये लगता है, इसीलिए आपने कहा कि क्रिकेट के अलावा भी आपका जो एक स्टेबल चीज़ें हैं लाइफ में वो बेहतर हुई। तो वो इसी वजह से हुई कि आप जो है दूसरी जगह पे जाके खेलते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। और मेरा भी यही है, मुझे शिकवा ना था, ना है, ना कभी रहेगा। पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और T20 टीम के फॉर्मर कैप्टन शुएब मलिक आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।